कैसे हैं दोस्तों। आज देखिए आपने फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिया होगा ज़रूर, तो उसकी क्या संभावित आंसर की रह सकती है उसे थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। अभी सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन ये हैं जो 21 से 60 तक हैं। पहले ये जारी करूँगा, उसके बाद फिर अपना फेवरेट उत्तराखंड जारी करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग मेरे साथ देखिएगा कि क्या क्या आंसर हो सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है प्रेस की स्वतंत्रता। देखिए प्रेस की स्वतंत्रता आपने सभी ने आर्टिकल 19 तो बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन ये 19 ABCD नहीं पढ़ते हैं अधिकतर। लेकिन जिन लोगों ने हमारी ऑफलाइन क्लासेस ली हैं या ऑनलाइन क्लासेस भी ली होंगी और मुझसे पढ़ा होगा यहाँ पे, तो वो बिल्कुल सही से आंसर करके आया होगा कि आर्टिकल 19(1)A जो है इसका सही आंसर होगा। 21 का A यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, ये मैंने देखिए सार्वजनिक उपक्रमों की जब समितियाँ मैंने पढ़ाई थी, आपको प्राक्कलन समिति पढ़ाई थी, लोकलेखा समिति पढ़ाई, उसी के साथ ही मैंने सार्वजनिक उपक्रम समिति भी पढ़ाई थी। जो B किसका आंसर क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। 15 लोकसभा सदस्य एवं 7 राज्यसभा सदस्य, यानी टोटल 22 सदस्य होता है। बिल्कुल ऑफलाइन लोगों को देखते ही आंखें चमक गई होंगी उनकी। देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 23 भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। देखिए आर्टिकल नंबर 3 जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ जिक्र किया था कि ये करा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर D नहीं हो सकता, C नहीं हो सकता, B नहीं हो सकता। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर नंबर क्या होना चाहिए, वो A होना चाहिए। संसद को अधिकार है 2/3 बहुमत की। देखिए ये साधारण बहुमत से नहीं होना चाहिए, ये एक विशेष बहुमत से होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 23 का A आंसर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आर्टिकल 1 क्या कहता है। देखिए राज्यों का संघ यहाँ पे सरासर गलत होगा, ध्यान रखना। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया, इंडिया अर्थात भारत, यानी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर B। सूचना का अधिकार क्या है। देखिए सूचना का अधिकार बेटा अगर आप देखोगे तो ये कोई मौलिक अधिकार तो है नहीं, व्यक्तिगत अधिकार भी नहीं है, सामाजिक अधिकार भी नहीं है। ये एक एक्ट है, एक्ट 2005 जो 2005 में आया था, इसलिए ये एक विधिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर सही होना चाहिए। देखिए कौन सा कर पंचायतों द्वारा लिया जाता है। देखिए पंचायतें GST तो नहीं ले सकती, सीमा शुल्क पंचायतें नहीं लेती हैं, भू राजस्व पंचायतों का काम नहीं है। तो जो स्थानीय मेले हैं उन पर टैक्स लगा कर वो ले सकते हैं पंचायती राज, और पंचायती राज को ये टैक्स लगाने की शक्ति यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए जो NFHS 5 रिपोर्ट है, इसके हिसाब से जो शिशु मृत्यु दर जो आई है वो सबसे कम जो आई है वो केरला की है, वो आई थिंक 6 है। ठीक है, कि प्रत्येक 1000 में 6 बच्चे यहाँ पर डेथ कर जाते हैं। तो ये केरला इसका सही आंसर होना चाहिए। 27 का C। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत किस वर्ष में हुई, तो बच्चा ये 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत हुई, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी, मैंने कई बार आपको बताया कि मॉनेटरी यानी मदर का पैसा कौन देखता है, वो RBI देखता है। फादर यानी फिस्कल पॉलिसी कौन देखता है, वो वित्त मंत्रालय या इंडियन गवर्नमेंट देखती है। तो यहाँ आंसर क्या होना चाहिए, B रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर सही है। भारत में कौन सा ग्रामीण गरीबी निवारण कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था, वो हमें देखिए इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर D होना चाहिए। एकीकृत विकास कार्यक्रम जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सुंदरवन कहाँ पाया जाता है, आप सभी देखते हैं कि वहाँ पर मिलता है आपका पश्चिम बंगाल में। तो ये कौन से वन होते हैं, ज्वारीय वन होते हैं। तो 31 का क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। 32 ICC महिला T20 19 वर्ल्ड कप ये कहाँ पे हुआ था, ये अफ्रीका का एक हिस्सा था, पोस्टरूम ये वहाँ पर हुआ था। तो ये इसका सही आंसर है। इसके अलावा तुर्की शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता क्या थी, तो ये 7.8 यहाँ पर आंकी गई थी। रिएक्टर स्केल जो नापा गया था, और ऑपरेशन दोस्ती या दोस्त यहाँ पर भारत ने तुर्की की सहायता के लिए चलाया गया था। 7.8 इसका आंसर होना चाहिए। देखिए 8 फरवरी 2023 ये थोड़ा सा आंसर इसका जो होना चाहिए वो अगर आप देखोगे 34 यानी कि इससे पहली कोई डेट होगी तो वो 13 जनवरी 2023 के आसपास है। तो ये 34 का C यहाँ पर आंसर हो जाएगा। G20 में बार बार कहता आ रहा था कि G20 से सवाल आएगा। सवाल आ गया। वसुदेव कुटुंबकम इसकी थीम हमने जानी थी, वसुदेव कुटुंबकम। ये अभी वॉल्टर गावस्कर ट्रॉफी 2023 हुई थी जो हमने देखा, बहुत मैच देखे मैंने यहाँ पर, बहुत अच्छा खेला भारत। 2-1 से इस ट्रॉफी को जीता भी भारत ने। तो यहाँ पर मुंबई में वो टेस्ट मैच नहीं हुआ था, ठीक है, नागपुर में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है, बहुत अच्छे से समझाया था आप लोगों को कि कैश मेमोरी जो होती है वो सबसे तेज़ मेमोरी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। 38 देखोगे तो यहाँ पर प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये D ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और देखिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये सवाल ये कहता है कि जो आप पेज देखते हो, ब्राउज़ करते हो, तो वो ब्राउज़र होता है। ठीक है, तो हम ब्राउज़र का इस्तेमाल करके किसी भी पेज की सफरिंग करते हैं। IP एड्रेस बताया था कि 0 से 25
सॉरी कि 0 से 255 की रेंज होती है, तो ये 300, ये 260, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। तो आई थिंक ए सही होगा यहाँ पर, ठीक है। मानव नेत्र कहाँ बनाता है? रेटिना पे बनाता है, और रेटिना को हिंदी में क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल बोलते हैं। बिल्कुल सीधा सा सवाल है, बहुत अच्छे से समझाया था। यांत्रिक तरंगे, ध्वनि तरंगे, देखो कोई भी पढ़ा हुआ ख़राब नहीं जाता। जब मैंने आपको कनिक सैक के लिए ऑफलाइन क्लासेस चलाई थी साइंस के, तो उसमें सीधा सीधा सवाल ये बताया गया था कि कौन सी एक यांत्रिक तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे कैसी थी? यांत्रिक तरंगे थी। एबीओ रक्त समूह की खोज किसने की? ये कार्ल लैंडरस्टेनर हैं जिन्होंने इसकी खोज की है, ये भी आपको बताया गया था सवाल। और देखिए यहाँ ये सवाल अगर करोगे तो या थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर ए आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसका सही आंसर है। 45 का 14 आएगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। सार्क सम्मेलन अभी मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ाया और बताया था कि इसमें बड़ा विवादित है, भारत जाता नहीं है क्योंकि ये पाकिस्तान में होना है। ये पुलवामा अटैक आपको बताया गया था, तो ये इस्लामाबाद में क्या होना है? प्रस्तावित यहाँ पर किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2004 के जनवरी और फरवरी में कितने संडे होने चाहिए? ये 8 संडे हो जाएंगे। यहाँ पे अगर देखो 2 भाग का निशान आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे बोर्ड मार्क्स से? तो ये कितना आंसर आएगा? 10 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। पल्लव वंश से एक सवाल आया है कि पल्लव वंश ने मत्स्य विलास प्रहसन की रचना ये महेंद्र वर्मन प्रथम की है, तो ये ध्यान रखेंगे। बोस्टन टी पार्टी देख के मज़ा आ गया होगा आप लोगों को। ये 1773 बहुत अच्छे से डिटेल में आप लोगों को समझाया गया है, ठीक। क्रांतिकारी चटगांव शस्त्रागार बिल्कुल आपको बताया गया था, सूर्य सेन जो थे 1930 के आसपास उन्हें यहाँ पर उन्होंने एक शस्त्रागार को लूट लिया था, तो ये इसका सही आंसर है। फतेहपुर सीकरी में किस भवन का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था? तो वो मोती मस्जिद है जिसका निर्माण अकबर साहब ने नहीं करवाया था। निहिलिज्म का विकास किस देश में हुआ? तो रूस में हुआ था, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति हमने पढ़ी, वहाँ नहीं है। अमेरिकी क्रांति पढ़ी, वहाँ कोई जिक्र नहीं है। सिलेबस में रूस था तो आप रूस के साथ जा सकते थे। एस्ट्रोलैब, एस्ट्रो का मतलब अंतरिक्ष वगैरह से होता है, सूर्य वगैरह से होता है, तो सूर्य एवं तारों की स्थिति के लिए क्या बनाई गई है? एस्ट्रोलैब। आसान सवाल है। ग्यूटस के बारे में अगर पूछे तो इसका सही जवाब होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, लहर की क्रिया के द्वारा, ठीक है। और कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है पूछा गया, तो वो ग्रेनाइट हो जाएगी। धुआंधार जलप्रपात रिपीटेड सवाल है, पेपर में भी पूछा गया था पहले भी, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश सही जवाब है। बेलाडीला बहुत अच्छे से खाने मैंने पढ़ाई हैं, लो एस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये अगर सॉल्व करोगे तो ये संख्या 90 है, बहुत आसान से भी कर सकते हैं कि आप बराबर करके उन्हें कुछ 1 रुपये के सिक्के, कुछ 5 रुपये के और कुछ 10 रुपये के, ठीक है। तो ये आपके 21 से 60 यानी कि जीएस और कंप्यूटर और आपका रीजनिंग वाला पार्ट जो है वो हमने देख लिया। इसमें किसके कितने बन रहे हैं आप अगर चेक करोगे तो उसे ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं उत्तराखंड की जल्दी वीडियो आ जाएगी तो आप उसे भी चेक कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।